लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी का संज्ञा और संज्ञा के प्रकार प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस ज्ञा। और जहाँ पे जो सम और ज्ञा का जो योग है वहाँ पे सम का अर्थ सम्यक अर्थात विस्तृत और ज्ञा का अर्थ ज्ञान कराने वाला अर्थात जो विस्तृत ज्ञान कराने वाला जो शब्द है। जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण भाव स्थिति के नाम बोध को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है तो श्याम पत्र लिख रहा है, इसमें श्याम और ये पत्र दोनों ही क्या हो जाएंगी संज्ञा। गाय एक दुधारू पशु है, गाय और पशु क्या है संज्ञा। हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत के किस में है उत्तर में है। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी, उसकी माँ किस में चल बसी बचपन में ही। प्रकृति सुंदरता की सुंदरता सबको मोहती है। तो देखिए यहाँ पर जो सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बचपन भाववाचक संज्ञा है, हिमालय भारत व्यक्तिवाचक। इस तरह से ये पशु है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। श्याम पत्र, श्याम और पत्र ये भी संज्ञा है। इस तरह से आपको बताएं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण भाव व स्थिति के नामबोध को संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पद नामबोधक उन्हीं कारण संज्ञा हैं। संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं अब हम आपको बताएंगे। संज्ञा को निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। जैसे जो संज्ञा शब्द हैं वो प्राणीवाचक होते हैं। जैसे लड़की, मोर, हाथी, आदमी प्राणीवाचक हैं। जो लड़की, मोर, हाथी और जो आदमी है वो प्राणीवाचक हैं क्योंकि ये जीवित हैं इसलिए। तथा मेज, कुर्सी, घर, विद्यालय अप्राणीवाचक हैं। ये संज्ञा है जो प्राणीवाचक हैं वो सजीवता को दर्शाते हैं तथा मेज, कुर्सी, घर और विद्यालय ये जो अप्राणीवाचक हैं जो निर्जीव हैं उनको दर्शाते हैं। संज्ञा गणनीय तथा अगणनीय दोनों प्रकार की होती है। जो संज्ञाएं होती हैं वो काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी होती है। जो संज्ञा है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे कमरा, चित्र, आदमी और गणना, दूध, पानी, वायु, वीरता आदि। जैसे कमरा, चित्र, आदमी तो गणनीय है, काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, लेकिन दूध, पानी, वायु, वीरता जो अगणनीय है। संज्ञा पद वाक्य में कर्ता कर्म पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। संज्ञा जो शब्द हैं कर्म पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है तो कर्ता के रूप में, तो यहाँ पर राम क्या है कर्ता, क्या कर रहा है पढ़ रहा है। राम रोटी खा रहा है और कर्म के रूप में की बात करें, ये कर्म के रूप में क्या कर्म कर रहा है, रोटी खा रहा है वो। राम सैनिक हैं, ये पूरक के रूप में है जो है दर्शाता है। संज्ञा पद के बाद परसर्ग, ने, को, में, से, पर, के, लिए का आदि आ सकते हैं। जैसे संज्ञा के बाद ये संज्ञा को पहचानने का जो मुख्य जो रीजन है वो है कि संज्ञा पदों के बाद में ये परसर्ग आते हैं। जैसे ने, को, में, से, पर, के, लिए आदि आ सकते हैं। जैसे राम ने मोहन को घर में, छत पर, अध्यापक के लिए, सुरेश का, और जैसे का आ गया पीछे तो सुरेश 100% संज्ञा होगी। इस तरह से आप संज्ञा को फाइंड आउट कर सकते हैं। संज्ञा सबसे पहले विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा सबसे पहले जो है वो विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कमीज, कमीज से पहले विशेषण काला। मोटा लड़का तो लड़का से पहले मोटा। सुंदर बालक, लंबा पेड़, इन वाक्यों में प्रयुक्त काला, मोटा, सुंदर, लंबा शब्द आदि शब्द क्रम से कमीज, लड़का, बालक और पेड़ संज्ञा शब्द के जो हैं विशेषण हैं। इस तरह से संज्ञा का जो कोशगत जो अर्थ है वो है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पर्सनल नाउन है उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्पेशल, जैसे सुरेश किसी का नाम है, रमा, रामचरितमानस, गीता, रामायण, असम, लखनऊ, दिल्ली, एरावत, कामधेनु आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जबकि जातिवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध कराती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के जाति सूचक नाम का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति अनेक व्यक्तियों का जो समूह है उसको प्रदर्शित करता है। व्यक्ति, महिला में भी बहुत सारी महिला आ जाती हैं। पुस्तक, अनेक पुस्तकों का जो है समाहार हो जाता है। इसमें शहर, गांव, गाय, पर्वत, नदी इत्यादि मतलब जैसे नदियाँ, अनेक नदियाँ होती हैं, अतः इसलिए जातिवाचक संज्ञा में ये जाएंगे। चलिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी 2 भेद आते हैं। कौन कौन से भेद आते हैं वो हम आपको बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा और ये समुदायवाचक संज्ञा।
दो भेद आते हैं। एक आता है द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उसे द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, स्टील, कोयला, लकड़ी, ऊन, पेट्रोल। जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, स्टील, कोयला और लकड़ी, ऊन, पेट्रोल है, ये द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा हैं जो किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः इन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक बहुत से संज्ञा शब्द किसी एक से अधिक एक के पोषक न होकर, एक के बोधक न होकर अपितु एक समूह के बोधक होते हैं, जिस समूह में अनेक व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं। जैसे कक्षा में अनेक आ जाती हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4 ऐसे। सभा, समिति, सेना, दल, परिवार, इस प्रकार के शब्द जो समूह, समुदाय या संग्रह के बोधक हैं, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अतः समूहवाचक में भी सेना क्या एक पुलिस सेना है जो एक संगठन है, पुलिस आदि संगठित समूह है, और भीड़, झुंड, दल, बूंद आदि असंगठित, ये शब्द सजातीय वस्तुओं की समूह की इकाई के रूप में प्रकट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण या दोष के आधार पर एक की बजाय उस जैसे अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है तो भी वह जातिवाचक बन जाती हैं। आपको पता है व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं सदैव एक वचन का प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण या दोष के आधार पर एक के बजाय अनेक व्यक्तियों का बोध कराने लग जाए तब जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे आज भी देश में विभीषणों और जयचंदों की कमी नहीं है। विभीषण और जयचंद जबकि एक आदमी थे, प्रॉपर नाउन में थे, लेकिन यहाँ पर अनेक विभीषण और जयचंदों की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। इस वाक्य में विभीषण और जयचंद व्यक्ति विशेष के बंधक न होकर देशद्रोही और घर के सदस्यों के रूप में घर के सदस्य बन गए हैं, अतः यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अतः यहाँ पर ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब आप देखेंगे जातिवाचक व्यक्तिवाचक प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, जब जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती हैं तो वे जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक बन जाती हैं। जब जातिवाचक हों लेकिन जब प्रयोग इस तरह से किया जाता है वो कोई प्रॉपर नाउन को प्रदर्शित करे, एक ही व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करे, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी अब नहीं रहे यानी कि स्पेशल नेताजी की बात हो रही है। नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, महात्मा जी होगा तो महात्मा में वैसे तो अनेक आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन महात्मा जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी एक ही महात्मा ने जो है स्थापना करी होगी, इसलिए महात्मा जी को व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया गया। नेता और महात्मा शब्द जातिवाचक है। नेता शब्द का प्रयोग किसी भी नेता के लिए किया जा सकता है, परंतु यहाँ नेता शब्द नेताओं की जाति का बोध न कराकर अपितु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति विशेष का बोधक बन गया है। इसी प्रकार महात्मा शब्द मदन मोहन मालवीय का बोध करा रहा है, अतः ये दोनों शब्द जातिवाचक होते हुए प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक बन गए हैं। जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यह खिड़की कई प्रकार की लकड़ियों से बनी है। अब लकड़ियाँ कई प्रकार की लकड़ियाँ हैं तो यहाँ पर जो खिड़की है वो जातिवाचक संज्ञा। यह मकान कई प्रकार के पत्थरों से बना है, यहाँ पर पत्थरों और लकड़ियों का बहुवचन में प्रयोग हुआ है और ये बहुवचन के रूप में लकड़ियाँ और पत्थरों के प्रकारों का बोध करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक कहलाएंगे। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, जो तीसरे प्रकार की जो संज्ञा है वो भाववाचक होती है। जो शब्द संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, बुराई, खटास, स्वास्थ्य, यौवन, सच्चाई, बुढ़ापा, बचपन, गरीबी, घबराहट, जगमगाहट, चाल इत्यादि ये सब भाव, गुण, दशा, अवस्था, कार्य आदि के आधार पर बोध करा रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वे भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जब भाववाचक जो संज्ञा है जब बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वे भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। संज्ञा शब्द और उनको भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कोई एक शब्द दिया है उसको भाववाचक के रूप में कैसे बनाते हैं और जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका कैसे यूज करते हैं। देखिए बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि हमें बुराइयों से बचना चाहिए। अब ये अनेक बुराइयां हो गई, बुराइयों का एक समूह सा हो गया, अतः ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अच्छाई, धैर्य हमें अच्छाई की ओर ले जाती है, ये एक भाववाचक में आएगा, एक अच्छाई की ओर ले जाती है। जबकि बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, अच्छाइयों बहुत सारी अच्छाइयों की बात कर रहा है तो अपनाना सीखो, यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। प्रार्थना, निर्धन व्यक्ति ने सहायता की प्रार्थना की, प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, यहाँ प्रार्थना यानी अनेक प्रार्थनाएं हो गई तो वो जातिवाचक। दूरी
विज्ञान ने दूरी को कम कर दिया है, तो पत्नी पत्नी में दूरियां बढ़ती चली गई, पति पत्नी में दूरियां जो हैं वो बढ़ती चली गई, अनेक दूरियां की बात हो रही है। तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा बाल। दुर्योधन ने एक चाल चली, चाल है यहाँ, दुर्योधन ने एक जो है चाल चली, ये चाल है, क्या ये चाल, दुर्योधन ने एक चाल चली, दुर्योधन ने एक चाल चली यानी कि भाववाचक संज्ञा। पांडव दुर्योधन को की चालों को समझ गए। अब यहाँ पर अनेक चालों की बात हो गई, तो पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, इसलिए चालों जो है जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अतः उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द बुराइयों अच्छाइयों जातिवाचक के अंतर्गत माने जाएंगे। इस तरह से जो है किसी शब्द को भाववाचक का में जो शब्द दे रखे हैं उनको जातिवाचक में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञाओं की किस तरह से रचना की जाती है। कुल कुछ संज्ञाएं मूलतः भाववाचक होती हैं, कुछ संज्ञाएं जो है मुख्य रूप से मेन रूप से भाववाचक ही होती हैं, जैसे सत्य, प्रेम, सुख, घृणा, आनंद, क्षमा, जन्म इत्यादि। ये सब जो है भाववाचक संज्ञा हैं, परंतु कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़कर इन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रत्यय जोड़ करके भी इनको इनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ शब्दों को जोड़कर भी इनको भाववाचक में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्ययों से। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्ययों से। चलिए अब आपको बताते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनाते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ईश्वर का भाववाचक अगर बनेगा तो ऐश्वर या ईश्वरत्व बनेगा। मनुष्य का मनुष्यता या मनुष्यत्व, आदमी का आदमीयता या आदमीयत, इंसान का इंसानियत, कुमार का कौमार्य बनेगा, किशोर का कैशोर्य बनेगा, कवि का कवित्व, गुरु का गौरव या गुरुता, तरुण का तरुणाई, तारुण्य, दास का दासता, दासत्व, देव का देवत्व, और इस तरह से पंच का पंचायत, गुंडा का गुंडागर्दी, चिकित्सा का चिकित्सा, और ठग का ठगी, ठाकुर का ठकुराई, डाकू का डकैती या डाका, तपस्वी के तपस्या, मित्र का मित्रता या मैत्री, और रंग का रंगत, रांड का रंडापा, रांड जो शब्द है उसका रंडापा बनेगा, लड़का का लड़कपन, और इसी तरह से देव का देवत्व, लड़का का लड़कपन, नेता का नेतृत्व, वक्ता का वक्तत्व, और नर का नरत्व, और व्यक्ति का व्यक्तित्व, पशु का पशुता या पशुत्व, और वत्स का वात्सल्य, यहाँ पर वत्स का वात्सल्य बनेगा, और पुरुष का पुरुषत्व, वकील का वकीलत्व, वकालत, वकील का बन जाएगा वकालत, और पिता का पितृत्व, विधवा का वैधव्य, और प्रभु का प्रभुता या प्रभुत्व, वैद्य का वैद्यक बन जाएगा, पात्र का पात्रता, श्रुति का श्रुत बन जाएगा, पंडित का जो है पंडित या पंडिताई, संस्कृति का संस्कृति, और संस्कार, बच्चा का बचपन बनेगा, सती का सतीत्व बन जाएगा, बूढ़ा का बुढ़ापा, और स्वामी का स्वामित्व बनेगा। इसी तरह बाल का बालपन, और संपादक का संपादकत्व बन जाएगा, बंधु का बंधुत्व बनेगा, हिंदू का हिंदुत्व बन जाएगा, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, भाई का भाईचारा, और भ्राता का भ्रातत्व, मर्द का मर्दानगी। इस तरह से आप भाववाचक में प्रत्यय लगा करके भाववाचक बना सकते हैं। कुछ शब्द आगे और दे रखे हैं, जैसे अहम यानी अहंकार, अहम का भाववाचक अहंकार हो जाएगा, स्व का स्वत्व हो जाएगा, मम का ममत्व हो जाएगा, इसी अपना का अपनापन या अपनत्व हो जाएगा, निज का निजत्व या निजता हो जाएगा, अपर का परायापन हो जाएगा। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं, जैसे अच्छा का जो है अच्छाई बन जाएगा, और अच्छा का अच्छाई बन जाएगा, अरुण का अरुणाई या अरुणिमा बन जाएगा, और अनुचित का अनौचित्य बनेगा, आलसी का आलस्य बनेगा, आवश्यक का आवश्यकता, उदार का उदारता या औदार्य बनेगा, उचित का औचित्य, एक का एकता, और ऊंचा का ऊंचाई, कठिन का जो है कठिनाई बनेगा, कम का कमी, काला का जो है आपको काला का कालिमा बन जाएगा, कुटिल का कुटिलता या कौटिल, कुशल का कुशलता या कौशल, खट्टा का खटास या खटाई, गंभीर का गंभीरता या गंभीर, गहरा का गहराई, गर्म का गर्मी या गर्माहट, चतुर का चतुरता या चतुराई, और चालक का चालाकी, और पतित का पतन, ठंडा का ठंडक, ठंड, प्यासा का प्यास, और बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता, बहुत का बहुतायत, मंद का मंदी, और मधुर का मधुरता, माधुर्य, मधुरिमा, मीठा का मीठापन और या मिठास बन जाएगा, और भूखा का भूख, मोटा का मोटापा, मलिन का जो है मलिनता या मालिन्य, विषम का विषमता वैषम्य, और मुक्त का मुक्ति, विद्वान का विद्वता,
युवा का यौवन, और विस्तृत का विस्तार, और राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, वीर का वीरता, लघु का लघुता, लघुत्व, स्वस्थ का स्वास्थ्य, शीघ्र का शीघ्रता, सफ़ेद का सफ़ेदी बन जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं, लघु का लघुता, राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, और शीघ्र का शीघ्रता, और सफ़ेद का सफ़ेदी, संकलित का संकलन, समृद्ध का समृद्धि, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, संतुष्टि का संतोष या संतुष्टि, प्रतंत्रता का प्रतंत्रता, हरा का हरियाली या हरितिमा। अब जैसे ये हमने अब क्रियाओं से बताएंगे कि क्रियाओं से कैसे बनते हैं। उड़ना, उड़ना का जो भाववाचक है वो उड़ान बनेगा। उलझना का उलझन, उतरना का उतार या उतराई, कमाना का कमाई, और कहना का कहावत। खींचना का खिंचाव बनेगा। खेलना का खेल, खोदना का आपको खुदाई बन जाएगा। गिरना का गिरावट या गिरना, गिनती आदि बन जाएगा। इसी तरह से जैसे आपके क्रिया शब्द चल रहे हैं, और क्रिया के हिसाब से जैसे करना है तो करना का आपको बन जाएगा करनी, करना का करनी बन जाएगा। उसी तरह से घबराना का घबराहट, काटना का कटौती या कटाई, चुनना का चुनाव, कातना का कताई, चलना का चाल, खपना का खपत, चढ़ना का चढ़ाई, खींचना का खींच, चिल्लाना का चिल्लाहट, और छापना का छपाई या छपावट, और फंसना का फांस, और छोड़ना का छूट, फैलना का फैलाव, और जपना का जाप, जपना का जाप या जप, बनाना का बनावट या बनाव, जागना का जागृति जागरण, बोना का बुवाई, और झुकना का झुकाव, जानना का जानकारी, और बचना, बचना बोना का बुवाई, बचना का बचाव। बोना, बोना नहीं है बोना है, जैसे कुछ बीज बोते हैं ना, वो बोना का बुवाई। बोलना का बोल या बोली, और इस तरह से झगड़ना का झगड़ा, बढ़ना का बढ़ोतरी, ठगना का ठगी, बकना का जो है बकवास, ठहरना का ठहराव, बसना का बसावट या बसेरा, थकना का थकान, थकावट, थकन, बिकना का बिक्री। इस तरह से दबाना का दबाव, और बुलाना का बुलावा, दिखाना का दिखावट, और बहना का भाव, दौड़ना का दौड़, बैठना का बैठक, धोना का धुलाई, बांटना का बंटवारा, धमकाना का धमकी, भूलना का भूल, निवटाना का निवटारा, भिड़ना का भिड़ंत, पढ़ना का पढ़ाई, मरना का मरण या मृत्यु, पीटना का पिटाई, पहनना का पहनावा, पछताना का पछतावा, मिलाना का मिलावट, मुस्कुराना का मुस्कुराहट या मुस्कान, रोना का रुदन, और बांटना का बंटवारा, भूलना का भूल, भिड़ना का भिड़ंत, मरना का मरण मृत्यु, मानना का मनौती, मांगना का मांग, मिलना का मेल मिलाप, सींचना का सिंचाई, सुनना का सुनवाई, सीखना का सीख, और आगे देखेंगे रोना का रुदन, रोकना का रुकावट, लजाना का लाज या लज्जा, लगना का लगन, लड़ना का लड़ाई, लिखना का लेख लिखावट लिखाई, सजना का सजावट, हंसना का हास्य हंसी, सुनना का सुनवाई, सीखना का सीख, सकुचाना का संकोच, सुझाना का सुझाव, हरना का हरण, हारना का हार, होना का होनी होनार, और सीना का जो है वो सिलाई हो जाएगा। इसी तरह अव्यय से आपको भाववाचक कैसे बनाएंगे। दूर का जो है एक अव्यय है, दूर का दूरी, धिक का धिक्कार, मना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, हाहा का हाहाकार, बहुत का बहुतायत। इसी तरह तेज का तेजी, शीघ्र का शीघ्रता, देर से देरी, समीप से समीपता या सामीप्य, वाह से वाह, भाबाई, बहुल से बहुलता या बाहुल, बच्चा। इस तरह से हमने आज संज्ञा का जो प्रकरण है वो पूरा कर लिया है। जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई शब्द दे दिया जाता है और उसको पूछता है कि इसका भाववाचक बनाओ या फिर इसका जातिवाचक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और आज हम इसके लिए जाति प्रकरण है जो कंप्लीट कर लिया है, जाति संज्ञा का। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, खुश रहें आप।